अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद मुफीद और आप देख रहे हैं मुफीद न्यूज़ उर्दू। एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट में गालगोटिया यूनिवर्सिटी का मामला इस वक्त मुल्क भर में सख्त बहस का मौजू बना हुआ है। एआई समिट में जहां दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज की शिरकत एक्सपेक्टेड थी, वहां गालगोटिया यूनिवर्सिटी का जिक्र एनवीडिया जैसी कंपनी से भी ज्यादा हो रहा है, मगर तारीफी तौर पर नहीं बल्कि तनकीदी तौर पर। मालूमात के मुताबिक समिट से गालगोटिया यूनिवर्सिटी का स्टॉल हटा दिया गया। किसी यूनिवर्सिटी का इस अंदाज में ग्लोबल इवेंट से निकाला जाना सिर्फ एक इदारे का मसला नहीं, बल्कि मुल्की एकेडमिक रेप्यूटेशन और हुकूमती इंतजामी सलाहियत पर भी सवाल उठाता है। एआई समिट के दौरान एक एआई रोबोटिक डॉग पर तनाज़ा पैदा हुआ। पहले इसे यूनिवर्सिटी की इनोवेशन के तौर पर पेश किया गया, फिर मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया वेरिफिकेशन के बाद ये बात सामने आई कि रोबोट चाइना की कंपनी का तैयारशुदा प्रोडक्ट है जो बाजार में दस्तयाब है। 18 फरवरी की सुबह तक गलगोटिया के स्टॉल पर रौनक थी। प्रोफेसर्स मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, मगर चंद घंटों में मामला इतना बढ़ गया कि स्टॉल खाली करा दिया गया। जो पोडियम एआई इनोवेशन का मरकज बताया जा रहा था, वहां से तमाम नुमाइशी सामान हटा लिया गया। इस वाकया ने एआई समिट के इंतजाम और वेरिफिकेशन प्रोसेस पर भी सवालात पैदा कर दिए हैं। क्या पहले से चेक नहीं किया गया कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कंपनी कौन सा प्रोडक्ट ला रही है? क्या इनोवेशन के क्लेम्स की तस्दीक हुई थी या नहीं? यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले मुख्तलिफ वजाहतें दी गईं। कुछ बयानात में कहा गया कि रोबोट डेवलप नहीं बल्कि सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। बाद में यह भी कहा गया कि स्टूडेंट्स को नई टेक्नोलॉजी से रोशन करने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से प्रोडक्ट्स खरीदे गए। मगर असल सवाल बरकरार है, अगर रोबोट इंपोर्टेड था तो उसे इंडिजिनस इनोवेशन के तौर पर क्यों पेश किया गया? अगर यह सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन था तो पहले से वाज़ेह क्यों नहीं किया गया? इस मामले ने सोशल मीडिया पर भी सख्त रिएक्शन पैदा किया। टेक एक्सपर्ट्स और अवाम ने वेरिफिकेशन सिस्टम, एकेडमिक ट्रांसपेरेंसी और इवेंट मैनेजमेंट पर तनकीद की। कुछ सियासी रहनुमाओं ने भी इसे पीआर इवेंट करार दिया, जहां असली रिसर्च और इनोवेशन की नुमाइश कम और तशहीर ज्यादा नजर आई। एआई समिट के इंतजाम पर भी सवालात उठ रहे हैं। इंटरनेट स्टेबिलिटी, वीआईपी मूवमेंट, स्टॉल मैनेजमेंट और सिक्योरिटी जैसे मसाइल का जिक्र कई स्टार्टअप्स और फाउंडर्स ने खुद सोशल मीडिया पर किया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उनके डेमो टूल्स खो गए, कुछ ने कहा कि लाइव डेमो स्टेबल नेटवर्क की वजह से मुमकिन नहीं हो सका। इस पूरे वाकये का एक इंसानी पहलू भी है। मीडिया के सामने बयान देने वाली प्रोफेसर नेहा सिंह पर भी सख्त दबाव पड़ा। एकेडमिक और प्रोफेशनल रेप्यूटेशन पर असर, सोशल मीडिया ट्रायल और इदारे जिम्मेदारियों का बोझ, ये तमाम पहलू अब इस कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। असल सवाल सिर्फ एक रोबोट या एक यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं। सवाल यह है कि जब एआई जैसा अहम और संजीदा शोबा हो, तो क्या हम उसे पीआर, स्लोगन्स और जल्दबाजी के हवाले कर सकते हैं? इनोवेशन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बगैर मुमकिन नहीं। एआई समिट को मुल्क के टेक मुस्तकबिल की नुमाइंदगी करनी थी, मगर तनाज़ा, कन्फ्यूजन और इंतजामी खामियों ने इस इवेंट को मुश्किल सवालात के दरमियान ला खड़ा किया है। अब जरूरत इस बात की है कि तहकीकात वाज़ेह हो, जिम्मेदारी तय हो और एकेडमिक इदारों की क्रेडिबिलिटी को महफूज रखने के लिए मुस्तकबिल में सख्त प्रोटोकॉल्स बनाए जाए। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि एआई और टेक्नोलॉजी सिर्फ स्लोगन से नहीं, बल्कि रिसर्च, ट्रांसपेरेंसी और इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी से आगे बढ़ती है। जज़ाकल्लाहु खैरन। ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए मुफीद न्यूज़ उर्दू को फॉलो करें।